शूद्र बेईमान नहीं होता, लाला पहलवान नहीं होता, ठाकुर बुद्धिमान नहीं होता, ब्राह्मण कभी चरित्रवान नहीं होता। हम इस देश के राजा थे, बाबा साहब ने कहा, लेकिन हमने अपने राजत्व को खोजने के लिए एससी के वर्ग के लोग, एससी में CH लोग, वो जिनको चमार कहते हैं, वो अति जागरूक हुए और पूरा चमार की वंशावली निकाल लाए। बिल्कुल, चमर वंश तक हैं? चमर वंश तक। हाँ, चंवर वंश तक कहाँ से कहाँ थे, कैसे आए, कहाँ गए। यादवों ने अपना इतिहास अब खोजना शुरू किया, और जबकि महाभारत में इसका वर्णन था। उसके बाद पटेलों ने शुरू किया, उसके बाद मौर्य तो पहले से थे, लेकिन वो वैदिक हो गए थे। तो वो तो सम्राट अशोक जब कनिंघम आए हैं, तब इनका इतिहास शुरू हुआ है। तो उसका जो घालमेल इस देश में हुआ, इतिहास का बड़ा घोटाला, जो देश को बर्बाद करने की तरफ लेके गया। हमारे मान स्वाभिमान को उसने गिरा दिया, और वो चाहे कुछ भी रहा, कितना भी दुष्चरित्र रहा, चरित्र माने बहुत कुछ होता है सर जी। शूद्र बेईमान नहीं होता, लाला पहलवान नहीं होता, ठाकुर बुद्धिमान नहीं होता, ब्राह्मण कभी चरित्रवान नहीं होता। अब चरित्र में क्या क्या होता है, और आप देख लीजिए, जितनी दुष्चरित्रता की बात आती है, यही लोग हैं। तो हमको अपना इतिहास खोजना होगा, और बहुत जगह मिलेगा। जैसे बंगाल में घोष, घोषाल, ये सब कौन है, और ये मजूमदार सन्याल कौन है, और अक्रवर्ती चक्रवर्ती, ये तो पता चल रहा, चतुर्वेदी को वहाँ चक्रवर्ती बोला, बंदोपाध्याय को उपाध्याय बोला। तो उपाध्याय एक कौम ब्राह्मण में, जैसे राम भद्राचार्य कनवा ने कहा, तो हम जब लिखते, जय सिंह यादव की पोस्ट आती रहती है, उस पर मैं कमेंट भी करता रहता हूँ, बड़ा खरुस कमेंट करता हूँ, बड़े शालीन, एक वाक्य बस, इतने पर शुरू हो। देख ने कहा यदमुल्ला, हमने कहा बाभन ब्रह्मा के मुख से पैदा पिल्ला, बंद हो गया। तो हमको जब जवाब देना नहीं आएगा, तो हम रोज दुत्कारे जाएंगे, नीच कहे जाएंगे। ये हम अपनी बात को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हमें बताइए, हमने अगले एपिसोड में कहा था कि नोनिया बिरादरी का उत्पत्ति कैसे हुई, तो इस बात को लेकर आपने खोजा, और हमने उसको रिजर्व कर लिया है, हमने सेव कर लिया है, और आपको शायद मैसेज मिला भी हो। तो हमने उसको सेव किया, अपने कई भाइयों को भेजा, कई अपने व्हाट्सएप पे लोग ग्रुपों को भेजा। तो क्या हुआ, हमको बहुत कुछ उनसे पता चला, जो उस दिन आप बहस पर किए थे। जी जी। तो नोनिया कौन था, अब मतलब जो मैंने संक्षेप में सोचा है, खाली हम मूल बताएंगे। जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा में बड़ी बड़ी चैत्य और विश्वविद्यालय और घर मकान बनाने के लिए जो मसाले बनाया करते थे, वो लोग नोनिया थे, और हम लोग कामगार थे। हम लोगों में काम के द्वारा आदर मिलता था। बिल्कुल। इन्होंने काम के द्वारा आदर पाने वालों को निकृष्ट बता के, और इनके काम को निकृष्ट बता के इनको बर्बाद कर दिया, ऊंच नीच की भावना पैदा कर दी। इनका काम है विभेदकारी, हमारा काम है भातृत्व और बंधुता। बिल्कुल। इसके पहले 712 मोहम्मद बिन कासिम, और उसके पहले हर्षवर्धन का शासनकाल। हर्षवर्धन बनिया और बौद्ध था, लेकिन उसके पहले किसी ने इस देश पर आक्रमण नहीं किया है सर। लेकिन उसके बाद से 712 में मोहम्मद बिन कासिम आता है, और इतिहास में दाहिर बताया जाता है। जबकि वो दाहिर जबकि ब्राह्मण था। उसके दो भाई थे, चचनामा। आजकल मैं चचनामा पढ़ रहा हूँ, करीबन 4-5 दिन से, अमेजन से मंगवाया।
बिल्कुल। और साइंस जर्नी के माध्यम से हमें पता चला था। साइंस जर्नी सुनते रहेंगे तो बहुत कुछ मिलता रहेगा। बिल्कुल जानते हैं उसको हम। हाँ, तो उसमें बहुत कुछ मिलता रहेगा। इस तरीके से जो है हमको अपना इतिहास खोलकर अपना गौरव पाना है। और आजकल यादों की भी इतिहास लोग खोल खोल कर दे रहे हैं। बिहार में कितने राजा थे, बंगाल में कितने राजा थे। बनारस में एक इंटर कॉलेज है जो करीबन 10 बीघों से ज़्यादा में है और एकदम शहर के अंदर है। जय नारायण घोषाल उसका नाम है, जय नारायण इंटर कॉलेज। आज वो बर्बाद कर दिया गया है। और वो घोषाल बंगाल से आके यहाँ खोले थे इंटर कॉलेज। तो घोषाल जमींदार थे, बीपी मंडल का खानदान जमींदार था, मुरहू का था और कई लोग थे। तो हम मुर्दा हो कैसे गए, हम मुर्दा हुए कैसे? तो हमारा इतिहास ही जब धीरे धीरे गायब हो गया और बताने वाला दो ब्राह्मण गांव में बैठकर, दो ब्राह्मण गांव में बैठकर और एक ब्राह्मण संदेश भेजने वाला था। बार बार ये धर्मशास्त्र का उदाहरण देते हैं कि धर्मशास्त्र में ये नहीं लिखा है, तो लिखने वाले तुम थे, तुमने अपने हित में लिख डाला, हमने पढ़ने वाला मैं था नहीं, पढ़ के का उस पर आरोप लगा नहीं पाया। बिल्कुल ये बात दिखाई नतीजा क्या हुआ, तुम मनमाना बढ़ते चले गए और कहते गए तुलसीदास को यहीं आए तो यहीं मस्जिद में सोए और भीख मांग के खाए, बाभनों ने लतियाया। लेकिन जब तुलसीदास ने रामायण लिखी तो उसमें अहिरों को गाली दिया, बाभनों को कुछ नहीं बोला, मुसलमानों को कुछ नहीं बोला। तो ये सब चीजें हैं सर, इसको धीरे धीरे समझने की, धीरे धीरे खोजने की। कहते हैं 7 उपजातियां होती, हमने 44 उपजातियां खोल के अपने नोटबुक में रखा हुआ है, बल्कि 56 के आसपास है। हर बिरादरी की उपजातियां कितनी है उसको रखा हुआ है। तो उपजातियां बनती तो 2 और 2.5% ज्यादा जाति नहीं है, 3.5 ये है। इनसे कमजोर हम लोग हो जाते हैं। इन लोग ये बहुत बुद्धिमान थे, सातिर थे, मनुष्य को गुलाम बनाने के लिए ही जानते थे, कोई वैज्ञानिक आविष्कारें नहीं जानते थे। उनका दिमाग उस तरफ कभी गया ही नहीं। और ये खाली हम लोगों से काम कराते रहे, हमसे जो है मजदूरी का लाभ लेते रहे अपनी किताबों में, और मजदूरी का पैसा न मांगने को धर्म बता दिया। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं सर, इस चीज को सोचना होगा, समझना होगा, हमें खोजना होगा। कई लोग कहते हैं, हमने कहा भाई बाबू साहब देखो ऐसा है, मगर महाभारत में जाओगे तो ययाति के पहला जो यदु हुआ, तुम पुरु के वंशज हो, तुम शूद्राणी से पैदा हो, मेरा ननिहाल व बनौटी में पड़ता है, हम ब्राह्मणी पुत्र हैं। तो ब्राह्मणी पुत्र होना गर्व की बात नहीं, उसमें छिनरा लेकिन मैं नहीं हुआ। हम यदु हो गए, यादव हो गए। हमारे ययाति ने हमको गाय भैंस दिया जवानी के न देने के उपलक्ष्य में, उसमें गड़रिया हो गया, भेड़ बकरी पा गया। तो ये सब चीजों को सर अपने से भी सोचना होगा, समझना होगा। तो हमने कहा भाई मैं जिथरी कही पंडितैनिया का, तू लहुरी के है चमैनिया का, शूद्राणी के बृहस्परवा राजा था। तुम्हारा महाभारत कहता है या तो इसको चलो जला दो। बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दिया, तुम अगर तुम्हारी कुव्वत है तो तुम अपने धर्म ग्रंथ को जला दो। तो कौन लिखा? हमने लिखा, किसी ने लिखा जय सिंह ने कि हमें यहाँ चाइना में ये है, फलाने में ये है, भारत में क्या है? तो हमने लिख दिया हमारे पास शिवलिंग है। अब कुल लगे गरियाने, हमने कहा इसमें शिवलिंग नहीं है तो कौन क्या मैं बोलूं। एक जन ने ऐसे फिर लिखा, मैंने कहा भैया देखो ऐसा है, यदि मुल्ला मत मुल्ला कुल कहने लगे तो मैंने कहा बाबा के मुंह से पैदा पिल्ला, तो हमको ये बोलना होगा बभन पिल्ला, ब्रह्म पिल्ला। उनके लिए भी हमें खोज लेना हो। पढ़ लिए हैं तो पढ़ जब लिए हैं तो समझो और समझकर उसके काट के लिए शब्द खोजो। सर ये पंचशील का फॉर्मूला क्या है, कैसे क्या है पंचशील, मतलब क्या है? बताता हूँ सर। अकारण जीव हत्या नहीं करूंगा। दूसरा है कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मूसा वादा वेरमणि सिक्खा पदम समादयामि। चौथा है, तीसरा है, पाली भाषा है, ये पाली भाषा है। अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खा पदम, सब बिना दिए किसी का सामान नहीं लूंगा, ये तीसरा फार्मूला है। मूसा वादा दूसरा फार्मूला था, मूसा वादा वेरमणि सिक्खा पदम समादयामि। और चौथा फार्मूला है
कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि शिक्षा पदम समादयामि। काम के वशीभूत हर को अपनी बीवी नहीं मानेंगे, पत्नी ही नहीं मानेंगे, सब माँ बहन बेटियां हैं। 5वां फार्मूला है सुरा मेरे मज्जपमा दक्षाना वीरमणि शिक्षा पदम समादयामि। ये है 5 फार्मूले। पहला फार्मूला अकारण जीव हत्या नहीं करूंगा। देखिए वही वाक्य नहीं याद आ रहा है। बिना कारण के हम हत्या नहीं करेंगे। अकारण हम जीव हत्या नहीं करेंगे। बाघ हम पर आक्रमण करेगा तभी हम उस पर कुछ बात करेंगे, और अगर उसका पेट भरा रहेगा तो मुझ पर कभी आक्रमण उसके बगल से निकल जाइए नहीं करेंगे। ये जंगल राज है। जंगल में सब कुछ नियमबद्ध होता, हम लोग ये नहीं पहचान पाए क्योंकि वयस्क होने पर ही वो सहवास करते हैं। और हमारे यहाँ लोग जो है हमारे लोगों को जंगल राज बता देते हैं। जंगल राज में नियम का राज होता है, ये हम फरिया के बता नहीं पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लालू यादव को बदनाम किया गया इस मामले में। नहीं, वही कह रहा हूँ ना, जंगल राज का मतलब हम लोगों को समझ लेते अंडबंड राज, क्योंकि उसने अर्थ ऐसा ही बताया है तो हमारे दिमाग में वो घर कर गया। लेकिन जंगल राज माने नियम का राज, जिसमें हर चीज नियमबद्ध होती है। कभी भी जो है उसका शेर भूखा नहीं होगा तो हिरण वहीं चरता रहेगा, खाएगा नहीं। बिल्कुल। हाथी अपने सबसे ज्यादा जागरूक है और 100 बरस तक अपने पूर्वजों को याद करती है। उसकी उम्र भी 100-150 बरस से लेकर ज्यादा होती है, और हर साल उसी दिन अपने पूर्वजों को नमन करने जाती है। 300 किलोमीटर दूर भी अंतरंग तरंग से अपने जो कोई बिछड़े हुए होते हैं उसको घेर कर अपने दिशा निर्देश देते हुए अपने पास बुला लेते हैं। 300 किलोमीटर? 300 किलोमीटर? हाँ, मतलब यहाँ से लखनऊ अगर बिछड़ गया है, इतना दूर आ गया है, तो ऐसी तरंग भेजता है कि वो दिशा भी उसमें होती है और पहचान के उस तरफ से वो चलना शुरू करता, उस तरफ से वो चलना शुरू करता और मिल जाते। उसके बाद एक मछली होती है डॉल्फिन। आपने बहुत देखा होगा, उस पर लोग तैरते हैं, बचाव करते हैं। वो भी मनुष्य से बहुत बड़ी दोस्त होती है और उसमें परिवार होता है। एक प्रजाति होती है लकड़बग्घा, जिसको हाइना भी कहते हैं। लकड़बग्घा अपने पूर्वजों को आगे रखता है और बुजुर्ग होते जाएंगे तो पीछे होता जाएगा, लेकिन सब लोग उसकी नजर रखेंगे और खाना ले आएंगे तो पहले उनको ही देंगे और एक ही पत्नी के साथ जीवन बिता देते हैं। लकड़बग्घा। और वो मिलकर संघर्ष करते हैं, मिलकर शिकार करते हैं। उनसे शेर वो सब डरते हैं। बिल्कुल डरते हैं जी। वो पूरा परिवार जुट जाता है। एक मिला टांग नोचे लगे, एक मिला कान खींचे लगे, एक मिला ऐसे बड़कन के गिरा ही नहीं, यहाँ तक हाथियों पर आक्रमण कर देते हैं। बिल्कुल करते हैं। ये जंगल राज। हाँ, प्राकृतिक नियम ही हमारा धर्म होना चाहिए। जाड़े में गर्म कपड़ा पहनना, गर्मी में निकाल देना, बरसात से बचने के लिए छाता का आविष्कार करना, या छाता के लिए कुछ भी हम उपयोग करें जिसमें छाया मिले और हम भीगे न पाए। बिल्कुल। शरीर में गर्माहट होती, विश्व की सबसे अनमोल धरोहर, अनमोल देन प्रकृति की शरीर, मानव शरीर है, जीव जंतु की शरीर है। उनमें विवेक नहीं होता, हम में विवेक होता है। विवेक होता है मतलब पहचान। आज से 5-7 हजार बरस पहले विवेक की उत्पत्ति होती है, क्योंकि नर नाग दैत्य दानव आपस में सहवास किया करते थे। तो बाद में पहचानने लगे, यार कल तो इसके साथ उठा बैठा और सोया जागा था। तब उसने कहा नहीं, आज इसके साथ नहीं, आज उसके साथ। बाद में विवाह का नियम बनता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं सर। ये पंचशील और जंगल राज में आता है ये। हाँ, यही है जंगल राज। जंगल राज नियम का राज। एक पेड़ पैदा होता है, खड़ा होता है, तो उसमें अनित्यवत संखारा उपाद बेच धम्मिनो उपजित्वा निर्घंती ते उपसमो सुख है। बुद्ध ने कहा था अनित्यवत संखारा। ये धरती पर हर प्रजातियों के अलग अलग
उपजने के संस्कार हैं, बढ़ने के संस्कार हैं, और बढ़कर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और वहीं वो मृत्यु की तरफ जाता है। यही निर्वाण प्राप्त करने का रास्ता। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। बुद्ध